वेलकम बच्चों। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, हिंदी में बहुपद। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट या एट अ वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, उसे हम अभी देखेंगे। या फिर बहुपद का मान, हिंदी में हम बोलेंगे कि हम बहुपद का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। तो मान लीजिए मैं एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लेती हूँ, x² + 3x। अच्छा, अब ये है कि हम बार बार x में ही ले रहे हैं, तो चलिए वेरिएबल बदलते हैं और मैं लेती हूँ t² - 3t + 2। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो हम बहुत आसान रहता है, जैसे देखिए हम लोगों के नाम होते हैं ताकि हम एक दूसरे को आसानी से बुला पाएँ। उसी तरह से हम क्या करते हैं कि इस बहुपद का भी, इस पॉलिनोमियल का भी एक नाम रख देते हैं। अब वो नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, कोई भी, क्योंकि इसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल बुलाते हैं तो ज़्यादातर हम इसको p से डिनोट कर देते हैं, p से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका नाम जनरली p रख देते हैं हम, बट आप कुछ भी ले सकते हैं, q ले सकते हैं, r ले सकते हैं, s ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई नाम रख दिया हमने। तो मैंने इसका नाम रखा p, लेकिन मुझे ब्रैकेट में इसके साथ ये भी लिखने की ज़रूरत पड़ेगी कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ t और इसको ई कर दिया मैंने, इक्वल, मतलब इसका क्या नाम है, ये। तो p इसका नाम है और ब्रैकेट में हम डिनोट कर देते हैं कि इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है। तो p इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। इस तरह से हमने इसका नाम रखा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, किन कंडीशंस में कैलकुलेट की जाती है। तो अब ये वेरिएबल है t। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरी होता रहता है, बदलता रहता है, यानी कि ये एक्चुअल में होता एक नंबर ही है। t यहाँ पर है कोई नंबर ही, लेकिन वो नंबर वैल्यू बदलती रहती है गिवन कंडीशन के हिसाब से। तो जो वैल्यू इस कंडीशन में हमारी, जो भी हमें सिचुएशन कंडीशन बताई है, वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू या सेटिस्फाई नहीं करने वाली वैल्यू, वो हम देखते हैं। उसके हिसाब से हम उन्हें अलग अलग नाम दे देते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि इस वेरिएबल के लिए मान लीजिए मुझे दिया हुआ है कि इसका नाम क्या है वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल का, p। तो हम मुझसे पूछा है कि p की वैल्यू फाइंड करो जब t है 1, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p एट t = 1। बहुपद p का मान ज्ञात करो जब चर t = 1 के है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, t क्योंकि यहाँ 1 दे दिया गया है, एक वैल्यू उसकी फिक्स कर दी गई है, जबकि इस पॉलिनोमियल के हिसाब से t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बदल सकती है गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अभी फ़िलहाल हमें दिया हुआ है, सिचुएशन क्या दे दिया है कि t को 1 पुट कर दो। तो अब जब मैं t की वैल्यू 1 LHS में पुट करूँगी तो RHS में भी पुट करनी पड़ेगी। तो मैं लेती हूँ यहाँ p ऑफ 1, तो t की जगह क्या रख दिया, 1, इक्वल के को सेम एज इट इज़। हमें t को रिप्लेस करना है 1 से, तो LHS में भी करेंगे, RHS में भी। तो यहाँ 1² - 3 × 1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ 3 और t आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अब वैल्यू रख दी। तो t का टेबल तो नहीं पढ़ सकते थे, पर जब उसकी वैल्यू फिक्स हो गई 1, तब तो टेबल पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया ताकि आपको और बेहतर समझ आए। प्लस की जगह प्लस और 2 की जगह 2 एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1, 1 हो गया, माइनस एज इट इज़ 3 × 1, 3, प्लस एज इट इज़
2 एज इट इज़। तो यानी ये हमारे पास P ऑफ 1। आगे कैलकुलेट करते हैं। जब भी आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशन आए तो आप क्या करिए, जितने भी प्लस के नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, जैसे ये है +1, ये है +2, उन्हें अलग से ऐड कर लीजिए। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उन्हें अलग से ऐड कर लीजिए, फिर उन्हें सॉल्व करिए। तो यहाँ पर मैं क्या लूँगी, 1 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, आपस में इनको ऐड करेंगे। 2 + 1 3, और यहाँ क्योंकि माइनस का एक ही नंबर है तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ -3। ये है +3, ये है -3, ये हो गया कैंसिल और मुझे क्या मिला 0। तो P ऑफ 1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 0। यानी पॉलिनोमियल P जो कि इसका नाम था उसकी वैल्यू एट t = 1 इज़ 0। तो पॉलिनोमियल P का मान मुझे मिला जब वेरिएबल का मान दिया, मुझे बताया गया, उस मान पे मैंने कैलकुलेट किया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर t की वैल्यू दे देते हैं 2, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी t की जगह 2। तो ये हो जाएगा 2² यानी 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4, ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 और ये 2 एज इट इज़। अब फिर से ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाता है 6, 4 + 2 6 और ये -6। तो अब भी क्या हो गया, +6 - 6 कट गया और फिर से मेरे पास आ गया 0। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये 2 हो जाएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैं t की कोई वैल्यू रखूं तो 0 ही आए, पर जब 0 आ जाता है, मान लीजिए वेरिएबल t यहाँ पर है, जो उस वेरिएबल का हमें कोई वैल्यू रखनी है और वो पुट करने के बाद मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाती है 0, तो वेरिएबल की इस वैल्यू को t = 2, इसको हम बोलते हैं बोलेंगे कि जो t = 2 है वो P ऑफ t का एक 0 है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, मतलब इस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं। और अगर मैं हिंदी में लिखूं तो मैं लिखूंगी t = 2 बहुपद P ऑफ t का एक शून्यक है। तो 0 को हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यक। देखिए मैं वहाँ कॉर्नर पे कुछ वर्ड्स लिख देती हूँ हिंदी में ट्रांसलेट करके, तो कभी आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ कॉर्नर से देख सकते हैं। तो शून्यक, 0 को हम बोलते हैं शून्यक, ठीक है, चर को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ जब हम हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं t = 2 बहुपद P ऑफ t का एक शून्यक है। इसको कैसे पढ़ा जाता है, P ऑफ t, ठीक है, और ये बहुपद का नाम है। तो और इंग्लिश में बोलते हैं t = 2 इज़ अ 0 ऑफ P ऑफ t, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। अब आपको यहाँ दोनों ही केस ऐसे हुए कि 0 आ गया, तो चलिए मैं एक और केस ले लेती हूँ जबकि 0, देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो मैं 3 ले लेती हूँ, तो यहाँ पर हम t की जगह ले लेंगे 3। तो इधर हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 × 3 = 9 माइनस 3 × 3 = ये भी 9 और +2। तो अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, आपस में प्लस हो गए, 9 + 2 11 -9 एज इट इज़। अब 11 में से 9 माइनस कर देंगे, 11 - 9 हो गया 2। तो आपको P ऑफ 3 की वैल्यू जो मिली वो मिली 2। तो यहाँ पर आपके पास 0 नहीं आया, ज़रूरी नहीं है हर बार 0 आए, तो यहाँ P ऑफ 3 आया 2।
तो यहाँ t इक्वल टू 3 अगर मैं बोलूँ, इसको लिखना चाहूँ, तो t इक्वल टू 3 इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x। t बराबर 3 बहुपद p ऑफ t का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि t का ये मान रखने के बाद हमारे पास p का मान 0 नहीं आया। तो p ऑफ 3 क्योंकि 2 आया, 0 नहीं आया, इसीलिए t इक्वल टू 3 इस पॉलिनॉमियल का 0 नहीं है, इस बहुपद का शून्यक नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे किसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे, और किस वैल्यू को हम 0 बोलते हैं, किसको नहीं बोलते। तो इसको आप रिपीट करके देखें वीडियोस को, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे याद हों, इनकी प्रैक्टिस करिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस घर पे आप करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें। और जो डाउट्स आए उन्हें आप कमेंट में भेजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।